नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के निशुल्क बैच की हमारी जयपुर प्रजामंडल के दो द्वितीय क्लास आपके समक्ष है। प्रजामंडल के पहले भाग में हमने जो है वो पढ़ लिया था बीमा बूंदी का। जी हाँ दोस्तों, उस प्रकार से ट्रिकी मेथड से हमने क्लास ले ली थी प्रजामंडल से, जहां से आपको 80% उस क्लास में परसेंट छपने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये 20% जो है वो इस क्लास में आने की संभावनाएं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5 मिनट की क्लास आपके लिए निर्णायक साबित हो जाएगी दोस्तों। वो कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना प्रखर निकलता है दोस्तों। जितना ज्यादा सोना आगे तपता है तो दोस्तों वो प्रखर निकलता है, वो दुनिया के सामने तेज ओजस्वी के रूप में समक्ष आता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी तपना होगा दोस्तों, अपने सिलेक्शन के लिए तपना होगा दोस्तों। बीएसटीसी 2023 में सिलेक्शन काबिज करने के लिए आपको तपना होगा दोस्तों। चलिए बिना देरी के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। आप देखिए, जयपुर प्रजामंडल मैंने कहा था कि तीन प्रजामंडल ऐसे हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही प्रजामंडल है, ये वही प्रजामंडल है दोस्तों। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। इसकी संस्थापक दोस्तों, इसकी जो है कर्पूर चंद पहाड़ी ने जयपुर प्रजामंडल का है वो स्थापना की थी। ये इसका गठन किया था, कब किया था दोस्तों? 1931 में किया था। ये तो आपको याद होना चाहिए अभी तक दोस्तों, या रट लीजिए अगर याद नहीं है तो दोस्तों। अब बात करें पुनर्गठन की, बात करें तो जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। ये पुनर्गठन शायद नहीं आ सकता इतना परसेंट, लेकिन ये आ सकता है संस्थापक कर्पूर चंद पहाड़नी। अब बात करें दोस्तों प्रथम अधिवेशन, ये आ सकता है दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, गठित 1931 में हुआ और जबकि जो है प्रथम अधिवेशन 1938 को हुआ। अब बात करें दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का संदेश क्या था? इस संदेश का क्या था दोस्तों? स्वदेशी व खादी का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी की धारणा पर यह प्रजामंडल आगे चल रहा था हिंसात्मक रूप से। यहाँ पर इसका प्रमुख संदेश जो दोस्तों वो स्वदेशी व खादी का प्रयोग करिए, ताकि अंग्रेजों की वस्तुएं जो बाहरी और महंगी वस्तुएं हैं उनको धीरे धीरे समाप्त की ओर ले जा सके। अब देखिए यहाँ से छपने वाला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कह दूं कि ये आएगा तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। बीएसटीसी 2023 में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों इस क्लास में छपने वाला क्वेश्चन? देखिए, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। प्रश्न किस प्रकार आएगा दोस्तों? जेंटल एग्रीमेंट किन किन व्यक्तियों के मध्य हुआ? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ दोस्तों। याद रख लीजिएगा, ये था आपके जयपुर प्रजामंडल। अब बात करें दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत अगर आपको अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1934 में भंवरलाल सराफ व साथ में जय नारायण व्यास ने की दोस्तों। याद रख लीजिएगा, जय नारायण व्यास मारवाड़ शेर राजस्थान दोस्तों, जय नारायण व्यास को कहा जाता है दोस्तों। सांदबल चुराना ने 1919 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की गठन की दोस्तों। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया दोस्तों? सांदबल चुराना ने किया। छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ दिया दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल में 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूजन होते हो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित और उसमें जय नारायण व्यास है तो वहां पर अगर आपको नहीं उत्तर आ रहा है तो जय नारायण कर दीजिएगा दोस्तों। तोल आंदोलन दोस्तों, जय नारायण व्यास ने यहाँ पर 100 के स्थान पर 80 शेर के विरोध में किया दोस्तों। ये जो है वो आंदोलन जय नारायण व्यास के नेतृत्व में किया। अगर आपको यहाँ पर जय नारायण मारवाड़ जो भी प्रजामंडल आए तो वहाँ पर जय नारायण करके आ जाइए दोस्तों, अगर आपको याद नहीं है तो। 1929 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना भी जय नारायण व्यास ने की। मारवाड़ को पहली बार दोस्तों सघन सौपासनी वाले ने 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ में पहली बार, प्रश्न सीधा आएगा, मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1932 में हो गए मनाया गया सगन राज चौपासनी वाले के द्वारा। चलिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, मैंने ऊपर आपको बताया था एक यहाँ पर जो है वो आने वाला क्वेश्चन जो है वो हीरालाल वो जेंटलमैन एग्रीमेंट। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत बार है आप 5 स्टार लगे इस पर। जी दोस्तों, आने वाला क्वेश्चन कृष्णा दिवस किस जो है वो प्रजामंडल में 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया और शिक्षा दिवस 1936 में भी सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जय नारायण की पुस्तकें भी पूछी जाती हैं कि मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पॉल की पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो जय नारायण व्यास ने लिखी दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में आता है 5 स्टार। इनके समाचार पत्र भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अखंड
अखंड भारत किस समाचार जो है वो समाचार पत्र किसने लिखा, तो ये दोस्तों जयनारायण व्यास ने लिखा। इनकी भाषा भी पूछ दी जाती है, तो भाषा कैसे याद रखें दोस्तों, अखंड भारत यानी अखंड देखिए हिंदी में लिखा जाता है ऐसे अखंड, जो एक जो है शब्द में वजन होता है दोस्तों, एक हिंदी का शब्द है देखिए अखंड। अखंड किस प्रकार से देखिए हिंदी का शब्द है, तो भारत अखंड भारत किसकी भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। अब बार दोस्तों आगी बाण किस भाषा में लिखा, राजस्थानी। अब ये कैसे याद रखें दोस्तों, मारवाड़ी में कहते हैं ना आगी बाण, मारवाड़ी में कहते हैं ना दोस्तों आगी बाण, तो उसी प्रकार दोस्तों आगी बाण जो है वो राजस्थानी से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। आगी बाण जैसे ही आए समझ लेना इसमें राजस्थानी भाषा दिख रही है इस शब्द में, तो राजस्थानी करके आ जाइए। अब देखिए तीसरा समाचार पत्र जयनारायण व्यास का पीप। पीप को कैसे देखिए, पीप शब्द जैसे ही बोला आपको क्या लगा, इसमें अंग्रेजी लगी दोस्तों, इसमें अंग्रेजी का शब्द है ये देखिए पीप, जिस प्रकार से ये बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जैसे ही पीप आए अंग्रेजी भाषा कर लीजिएगा। ये थे आपके जयनारायण के 3 जो है वो समाचार पत्र व 2 प्रमुख पुस्तकें, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई पॉल, अखंड भारत, या दोस्तों पीप, ये आपके जो समाचार पत्र रहे हैं। चलिए अब बात करें दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, अंतिम स्लाइड आपके सामने। मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा, तो इसकी स्थापना दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने की 1938 में, और इसका अध्यक्ष दोस्तों बलवंत सिंह मेहता थे। 1941 में पहला अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा जी थे। अगर स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की तो अध्यक्ष भी माणिक्यलाल वर्मा ही होंगे, ये कोई दिक्कत की बात होगी नहीं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान नामक पुस्तक लिखी। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का 6वां अधिवेशन दोस्तों उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की। यहाँ ये स्टार लगी है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है, एग्जाम में प्रश्न ये आए हुए हैं कि भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो 6वां अधिवेशन किस उदयपुर में हुआ, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ दोस्तों, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे इस जो है अध्यक्षता में। चलिए अंतिम स्लाइड, बीकानेर प्रजामंडल, यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला, बहुत बार पूछा जाने वाला। बीकानेर प्रजामंडल कल की क्लास में इसका संस्थापक मैंने आपको याद करवा दिए, क्या थी ट्रिक, वो आपको याद होनी चाहिए, बीमा बूंदी का। जी हाँ दोस्तों, बीमा बूंदी का 1936 में ये प्रजामंडल आया। बीमा बूंदी का जो है ये ट्रिक थी हमारी, बीकानेर का मगाराम वैद्य, बीमा बी से बीकानेर और म से मगाराम वैद्य, बीमा बूंदी का स्थापना 1936 मगाराम वैद्य। और 1946 में बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर स्टार लगी 5। जी हाँ दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट वाला आपको जयनारायण की पुस्तक है दोस्तों। इस प्रकार से जो मैंने इंपोर्टेंट आपको इस क्लास में भी कराए हैं, ये तो याद करने, लेकिन ये विशेष तौर पर याद कर दीजिएगा। ये भी विशेष तौर पर कीजिए कि बीरबल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। अब याद कैसे रखें सर, बीरबल कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से बीरबल लिखा जाता है। और बीकानेर में बी कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। बस हो गया, दिक्कत है ही नहीं। तो अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र जी हाँ दोस्तों राजस्थान का पहला चैनल है जो पूरी क्लास आपको जो सीरियल वाइज कोई भी नहीं करवा रहा है दोस्तों, यूट्यूब पर एकमात्र चैनल। और काफ़ी बच्चों के सकारात्मक भी कमेंट आए कि सर आपकी क्लासें हमें बहुत ही पसंद आ रही हैं, तो निश्चित ही पसंद भी आ रही हैं और आपके साथ ऐसा कंटेंट भी आ रहा है जिससे आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आप निरंतर पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, परीक्षा एग्जाम तक जुड़े रहिए दोस्तों, आपकी निश्चित ही आपकी सफलता है। बस आप रोजाना क्लास लेते रहिए और इसके जो राजस्थान जीके के हैं वो नोट्स बनाते जाइए, निश्चित ही आपकी सफलता आपके पास होगी, ये मैं वादा करता हूँ। बहुत बार कह चुका हूँ तो अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये प्रजामंडल आपका पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ, बस रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों।